इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो अपने बेटे को लेकर एलिजाबेथ नाम की एक औरत के पास आ गए थे। दरअसल एलिजाबेथ के पास एबिलिटीज थी कि वो शक्तियों और अलग अलग आत्माओं से बात कर सकती है, और तो और एलिजाबेथ एक्सोर्सिज्म भी करती थी। अब उस बीमार लड़के के पेरेंट्स ने बताया कि हमारे बेटे को पता नहीं कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डरा रहता है और कभी कभी चिल्लाने भी लग जाता है। एलिजाबेथ काफी अच्छे से उस लड़के को देखने लगी थी। उसे तुरंत ही अंदाजा हो गया था कि इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद उस लड़की के पेरेंट्स बताते हैं कि उनके बेटे को किसी अनजान औरत ने एक लॉकेट दिया था, और तब से ही ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। एलिजाबेथ पहली बार जब उस लॉकेट को टच करती है तब उसे एहसास हो गया था कि उस लड़की के अंदर जरूर कोई बुरी आत्मा मौजूद है। एलिजाबेथ उन सभी को चर्च के अंदर आने के लिए कहती है। अब यहाँ उस लड़के को चारों तरफ हेलुसिनेशंस आने लगे थे। लड़के को लग रहा था कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ से बहुत सारे हाथ बाहर आकर उसे पकड़ने लगे थे। वहीं एलिजाबेथ ने अपनी सारी एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी शुरू कर दी होती है, पर अब अचानक से उस लड़के के अंदर जो बुरी आत्मा मौजूद थी वो एक्टिवेट हो जाती है, जो लगातार उस लड़के के बॉडी को कंट्रोल करते हुए चारों तरफ तबाही मचाने लगी थी। अब यहाँ देखते ही देखते उस पूरी जगह की जमीन फटने लग जाती है। ये सब और कोई नहीं बल्कि वही बुरी आत्मा कर रही थी। आत्मा ने तो देखते ही देखते लड़के को पकड़कर अंदर खींच लिया था। एलिजाबेथ उस लड़के को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, पर अब उस लड़के के मरने के बाद एलिजाबेथ ने वादा किया कि हम फिर से मिलेंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस्टीन नाम की एक औरत प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। दरअसल क्रिस्टीन का काम था कि आने वाले कस्टमर को लोन प्रोवाइड करना और उनकी समस्याएं सॉल्व करना। अब तो क्रिस्टीन को इस जॉब के अंदर 1 से 2 साल होने आ जाते हैं, पर उसे अभी तक सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट नहीं मिली। क्रिस्टीन तो शुरुआत से ही अपना सारा काम अच्छे से और मन लगा कर करती थी, इसीलिए क्रिस्टीन को लगता था कि सीनियर असिस्टेंट का रोल वही डिजर्व करती है। क्रिस्टीन तो एक बार अपने बॉस से भी बात करने चली गई थी कि आखिरकार उसका प्रमोशन कब होगा, लेकिन क्रिस्टीन का बॉस सिंपली कहता है कि तुम अपना काम करते रहो, और अब यहाँ मैंने एक आदमी को भी हायर किया है। तुम दोनों में से अगर मुझे जिसका भी काम अच्छा लगेगा मैं उसे प्रमोशन दे दूंगा। अब क्रिस्टीन यहाँ लगातार अपने काम पर फोकस करने लग गई थी। क्रिस्टीन ने नोटिस किया कि जिस आदमी को उसके बॉस ने हायर किया था वो बॉस को तरह तरह के पेपर्स दिखाकर खुश करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसे प्रमोशन बड़ी आसानी से मिल जाए, लेकिन क्रिस्टीन हरगिज ऐसा होने ही नहीं देना चाहती थी। अब थोड़ी देर बाद क्रिस्टीन देखती है कि उसके डेस्क पर एक बूढ़ी औरत आ चुकी है। उस बूढ़ी औरत का चेहरा काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था। उसकी एक आंख नकली थी और पूरे दांत सड़े हुए थे। वो बूढ़ी औरत क्रिस्टीन को कुछ पेपर देकर ये कहती है कि उसने जो हाउस का लोन लिया था उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दे, क्योंकि बूढ़ी औरत के घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और वो इतने कम ड्यूरेशन में पैसे वापस दे ही नहीं सकती। क्रिस्टीन तो उन सारे पेपर्स को पढ़ के सोचने लगी थी कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ डिसीजन एकदम करेक्ट हो इसीलिए वो ये सारी चीजें अपने बॉस को बताती है। लेकिन यहाँ क्रिस्टीन का बॉस हंसकर ये कहने लगा था कि यही छोटी छोटी चीजें मुझे डिसाइड करने में मदद करेंगी कि तुम्हें सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी कि नहीं। इसके लिए तुम्हें इन सारी छोटी छोटी चीजों को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। यानी कि क्रिस्टीन के बॉस ने उसे इस केस पर खुद ही डिसीजन लेने का परमिशन दे दी होती है। वो देखना चाहता था कि क्रिस्टीन अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकती है कि नहीं। अब क्रिस्टीन वापस आकर उस बूढ़ी औरत से बात करने लगी थी। यहाँ क्रिस्टीन ने दिल पर पत्थर रखकर उस बूढ़ी औरत को ये कह दिया था कि मैं आपके लोन के ड्यूरेशन को बढ़ा नहीं सकती क्योंकि ये हमारे रूल्स के सख्त खिलाफ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। क्रिस्टीन तो सिर्फ अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए ये सारी चीजें कर रही थी। लेकिन वो बूढ़ी औरत तो रोने लग जाती है क्योंकि उसके घर के हालात सच में बहुत ज्यादा खराब थे और वो इस तरीके से इतने कम टाइम में पैसे नहीं चुका पाएगी। पर क्रिस्टीन एकदम निर्दयी होकर ये कहने लग जाती है कि मैं ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं सकती, इसीलिए आप यहाँ से चले जाओ। बूढ़ी औरत समझा समझा कर थक गई, लेकिन क्रिस्टीन मान ही नहीं रही थी, इसीलिए वो बूढ़ी औरत अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाती है। क्रिस्टीन ने तो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उस बूढ़ी औरत को पकड़वा दिया था और अब वो बूढ़ी औरत पता नहीं क्यों क्रिस्टीन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, जो देखते ही देखते क्रिस्टीन पर हमला करने आ जाती है। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स वहां मौजूद होने की वजह से वो बूढ़ी औरत को लेकर चले गए थे, लेकिन वो रास्ते में कुछ अजीब तरीके से बड़बड़ाते जा रही थी। आखिर वो बूढ़ी औरत कौन थी और कहां से आई थी ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा। क्रिस्टीन के साथ जो भी चीजें हुई वो तो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब अपना काम खत्म करने के बाद क्रिस्टीन कार पार्किंग एरिया में चली गई थी।
वो बड़े आराम से अपने कार में बैठकर उसे चालू कर देती है, पर तभी अचानक क्रिस्टीन ने अपनी कार की बैक सीट पर देखा कि वही बूढ़ी औरत मौजूद है जो बहुत ही डरावने तरीके से क्रिस्टीन को देखते जा रही थी। और अब अगले ही मोमेंट में उसने क्रिस्टीन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। बूढ़ी औरत तो क्रिस्टीन का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी और अब वो क्रिस्टीन को घायल करके उसकी कार से बाहर फेंक देती है। लेकिन यहाँ क्रिस्टीन भी शांत नहीं रहने वाली थी। वो तो उस बूढ़ी औरत से हाथापाई करके उसे अपनी कार से बाहर फेंक देती है और फिर पता नहीं क्यों उसके कपड़े का एक बटन निकालकर उस पे कुछ कहने लग जाती है। शायद से ये किसी टाइप का जादू टोना था जो वो क्रिस्टीन के ऊपर कर रही थी। यहाँ क्रिस्टीन को अचानक नींद आने लग जाती है। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। पर थोड़ी देर बाद जैसे ही क्रिस्टीन को होश आता है तब उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। उसके सामने तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे जो क्रिस्टीन से पूछताछ कर रहे होते हैं। क्रिस्टीन को तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उसने ये सारी चीजें देखी और वो यही सारी चीजें पुलिस ऑफिसर्स को भी बताती है। अब अगले दिन क्रिस्टीन अपने दोस्त बेन के साथ कहीं घूमने चली गई थी। बेन को भी पता था कि क्रिस्टीन थोड़ी सी परेशान है, इसीलिए बेन क्रिस्टीन को कहीं पर घुमाने के लिए लेकर चला जाता है। पर तभी रास्ते में क्रिस्टीन की नजर एक दुकान पर पड़ती है जो कि पाम रीडर था, यानी कि इस दुकान में लोगों के हाथ देखकर भविष्य बताए जाते थे। क्रिस्टीन को पता नहीं क्यों इस दुकान में जाकर अपना भविष्य देखने का मन कर रहा था, इसीलिए वो बेन से कहती है कि उसे इस दुकान में जाकर चेक करना है। हालांकि बेन को इन सारी चीजों पर पहले से ही भरोसा नहीं था, लेकिन क्रिस्टीन के इतने ज्यादा इंसिस्ट करने की वजह से बेन को भी अंदर जाना ही पड़ता है। अब उस पाम रीडर ने बताया कि वो भविष्य देखने के $60 चार्ज करता है। बेन ने तो सीधे उसके मुंह पर ही कह दिया था कि तुम तो लूट रहे हो। और तो और बेन को लगने लगा था कि ये एक पूरी तरीके से फ्रॉड है जो लोगों के डर का फायदा उठाकर उन्हें लूटते हैं। लेकिन क्रिस्टीन को फिर भी अपना भविष्य चेक करना था। अब $60 खर्च करने के बाद वो पाम रीडर क्रिस्टीन का हाथ चेक करता रहता है। एकदम गौर से देखने के बाद पाम रीडर को अजीब तरीके की आकृतियां दिखाई देने लगी थी। उसके अंदर एक काली आत्मा का साया होता है जिसे महसूस करने के बाद पाम रीडर ने क्रिस्टीन का हाथ ही छोड़ दिया था। वो तो क्रिस्टीन को उसके $60 वापस कर देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। क्रिस्टीन तो बिल्कुल समझ नहीं पाती कि वो ऐसा उसके साथ क्यों कर रहा है। तब जाकर उस पाम रीडर ने बताया कि तुम्हारे कपड़े के एक बटन गायब है और तुम्हारे ऊपर किसी ने बहुत ही डरावना और काला जादू किया है। इससे हमें अंदाजा मिल जाता है कि और किसी ने नहीं बल्कि उसी डरावनी बूढ़ी औरत ने ही क्रिस्टीन पर काला जादू किया होगा। पाम रीडर ने क्रिस्टीन को अपनी जान बचाकर रहने के लिए कहा। क्रिस्टीन तो एकदम सोच में पड़ जाती है उस पाम रीडर की कहे गए शब्दों को लेकर, लेकिन बेन ने क्रिस्टीन को समझाया कि ये सारे लोग फ्रॉड हैं। मासूम लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठना ये उनका काम है, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आत्मा, भूत, प्रेत जैसी कोई चीजें ही नहीं होती। अब क्रिस्टीन अपने घर पर आ जाती है, पर असली मौत का खेल तो यहाँ से चालू होने वाला था। क्रिस्टीन को लगातार अजीब तरीके की आकृति उसके घर में दिखाई देने लग जाती हैं। बाहर की हवाएं तेजी से चलने लगी थी। घर के बर्तन एक दूसरे से लगातार टकराने लगे थे। क्रिस्टीन तो यहाँ और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो घर में अकेली थी, इसीलिए उसने बेन को कॉल करके उसके घर पर बुला लिया होता है। बेन तो पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा खुश होकर बिना देरी किए क्रिस्टीन के घर पर आ गया था। बेन को लगा कि मुझे कुछ मिलेगा, पर अब यहाँ क्रिस्टीन ने बेन को बताया कि उसे अजीब तरीके की आकृति दिख रही है और ये हो न हो उसी बूढ़ी औरत की हो सकती है। तब जाकर बेन फिर से क्रिस्टीन को समझा रहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक वहम है। पर यहाँ से क्रिस्टीन को अंदाजा हो गया था कि उसके साथ जरूर कोई डरावनी चीज होने वाली है। अब यहाँ रात में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन क्रिस्टीन अगले दिन ही अपने जॉब पर वापस लौट आती है। वो तो अपना काम मन लगाकर करने लगी थी क्योंकि क्रिस्टीन को कैसे भी करके सबसे पहले प्रमोशन चाहिए था। पर अब से क्रिस्टीन के साथ चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने वाली थी। क्रिस्टीन अपने डेस्क पर बैठकर एक कस्टमर का लोन अप्रूव करते ही रहती है। तभी अचानक क्रिस्टीन ने जब उसके हाथ को देखा, वो हाथ अचानक अजीब तरीके के बन गए थे। इस टाइप के सेम टू सेम हाथ उस बूढ़ी औरत के भी होते हैं। क्रिस्टीन को देखकर समझ में आ गया था कि ये हाथ उसी बूढ़ी औरत के हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और अब अचानक क्रिस्टीन के नाक में से लगातार खून बाहर निकलने लगता है। ये खून देखते ही देखते इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसका बॉस पूरा लाल हो चुका होता है।
क्रिस्टीन तो डर के मारे वहाँ से लगातार भागने लगी थी और अब वो बिना देरी किए सीधा उसी बूढ़ी औरत के घर पर चली जाती है। दरवाजा खोलने पर क्रिस्टीन को वहाँ एक लड़की मिली जिसका नाम एमिली होता है। एमिली उसी बूढ़ी औरत की बेटी होती है। क्रिस्टीन को देखते ही एमिली ने कह दिया था कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन क्रिस्टीन बार बार कह रही थी कि उसे सिर्फ एक बार उस बूढ़ी औरत से मिलना है। इसीलिए एमिली क्रिस्टीन को अपने घर में लेके जाकर अंदर जाने के लिए कहती है। पर अफसोस अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि क्रिस्टीन को पता चला कि वो बूढ़ी औरत तो मर चुकी है। उसकी डेड बॉडी ठीक क्रिस्टीन के सामने थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मरी हुई औरत अभी उठेगी और क्रिस्टीन को मारने लग जाएगी। पर अब क्रिस्टीन को अंदाजा हो गया था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। एमिली क्रिस्टीन के पास आकर बताती है कि शायद उसे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जरूर मेरी मदर ने तुम पर काला जादू किया है और शायद से तुम लोगों के साथ ऐसा होना अच्छा ही है। इसीलिए अब एमिली भी क्रिस्टीन का मजाक उड़ाने लग जाती है उसकी कंडीशन का। क्रिस्टीन को कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर वो इन सारी चीजों को सॉल्व कैसे करे। इसीलिए वो सीधा उस पाम रीडर के पास चली जाती है। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने की वजह से पाम रीडर क्रिस्टीन की मदद करने के लिए तैयार हो गया था। अब उस पाम रीडर ने थोड़ी देर तक रिसर्च करके ये पता लगाया कि उस बूढ़ी औरत ने क्रिस्टीन पर जो काला जादू किया है वो कोई नॉर्मल जादू नहीं है। दरअसल वो एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल आत्मा थी जो लोगों को तड़पा तड़पा कर मारती थी। अब जो कि ये पूरा श्राप क्रिस्टीन के ऊपर लग चुका है, तब आज से 3 दिनों तक वो आत्मा क्रिस्टीन को तड़पाते रहेगी और इस 3 दिनों में क्रिस्टीन को ऐसी डरावनी चीजें दिखेंगी जिससे कि वो अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती थी। पर क्रिस्टीन ऐसा कर नहीं पाएगी और ठीक 3 दिनों बाद वो काली आत्मा क्रिस्टीन को अपने साथ नर्क में लेकर चली जाएगी, जिससे कि क्रिस्टीन की आत्मा हमेशा के लिए कैद हो सकती थी। क्रिस्टीन तो ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर उस पाम रीडर ने इन सारी प्रॉब्लम से बचने का एक तरीका बताया था। अगर क्रिस्टीन 3 दिन खत्म होने से पहले किसी जानवर या फिर इंसान की बलि चढ़ा दे, तब उसकी स्पिरिट नर्क में जाने से बच सकती थी। वो बुरी आत्मा क्रिस्टीन के बदले उस बलि चढ़ाई गई आदमी या जानवर की आत्मा को लेकर जाएगी। पर यहाँ क्रिस्टीन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसी जानवर या फिर इंसान की जान कैसे ले। वो तो अब इन सारी चीजों को एकदम फेक और गलत मानने लगी थी। पर कहते हैं ना, जो चीज दिखती नहीं इसका मतलब ये नहीं होता कि वो है ही नहीं। क्रिस्टीन को तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचते सोचते रात को नींद ही नहीं आई। पर यहाँ सुबह होते ही फिर से क्रिस्टीन को वो सारी डरावनी आकृति दिखना स्टार्ट हो जाती है। वो बुरी आत्मा पहले से काफी ज्यादा आक्रामक हो गई थी, जो लगातार क्रिस्टीन को अलग अलग तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। यहाँ से क्रिस्टीन की मेंटल कंडीशन एकदम से खराब होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए अब क्रिस्टीन ने पाम रीडर द्वारा कही गई बातों को सोचना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि वो किसी इंसान या फिर जानवर की बलि देकर खुद को बचा लेगी। अब यहाँ क्रिस्टीन ने अपनी ही पाली गई एक छोटी सी बिल्ली को बुलाया और ना चाहते हुए भी एक चाकू लेकर लगातार उसे मारने लगी। यानी कि क्रिस्टीन ने उस बिल्ली की बलि दे दी होती है। उसे लग रहा था कि इन सारी चीजों के बाद वो आत्मा उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। अब थोड़ी देर बाद बेन क्रिस्टीन से मिलने आ गया था। बेन तो यहाँ पर क्रिस्टीन को पहली बार प्रपोज करता है। साथ ही साथ वो क्रिस्टीन को कह रहा था कि तुम मेरे साथ घर पर चलो मेरे फैमिली मेंबर से मिलने के लिए, जिससे कि हमारी जान पहचान और भी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ इतने दिनों से तुम मुझे टेंशन में भी लग रही हो, जिससे कि हमें कुछ अच्छे मोमेंट्स मिल जाएंगे साथ में शेयर करने के लिए। क्रिस्टीन को भी ये प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए वो जल्द से जल्द ऊपर जाके एकदम सेक्सी कपड़े पहनकर बेन के पास आ गई थी। क्रिस्टीन ने तो अपने हाथों से बहुत ही प्यारा केक बनाया था और अब वो दोनों जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं बेन के घर पर उनके मॉम एंड डैड से मिलने के लिए। क्रिस्टीन तो अपने हाथों से बनाए गए केक को सभी को टेस्ट करा रही थी। बेन के मॉम एंड फादर को क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। पर अब क्रिस्टीन जैसे ही अपने केक का एक बाइट लेने गई, तभी अचानक वो देखती है कि उसके अंदर वही बूढ़ी औरत का एक आंख है जो बहुत ही डरावनी तरीके से बाहर निकल रहा है। क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा डर गई थी, पर वो बेन के पेरेंट्स के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए क्रिस्टीन एकदम नॉर्मल रहने का बिहेव करती है। पर अब चीजें तब बिगड़ जाती हैं जब क्रिस्टीन को लगातार किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ये सारी चीजें वही बुरी आत्मा कर रही थी। क्रिस्टीन इन सारी चीजों के बावजूद अपने आप को नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश करती है, पर एक समय के बाद उसके सब्र का बांध टूट चुका था। अब तो वो सभी के सामने काफी तेजी से चिल्लाने लगी और कांच के ग्लास को लेकर दरवाजे पर मारने लगी। बेन जाकर क्रिस्टीन को संभालता है कि उसे क्या हो गया। वहीं बेन की मॉम क्रिस्टीन की इस बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। क्रिस्टीन को पता चल गया था कि उसने सभी के सामने बेन को एम्बैरेस कर दिया है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टीन के इस खतरनाक
खतरनाक बिहेवियर को देखकर बेन की मॉम उसे समझा रही थी कि क्रिस्टीन तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है और अब हम जो भी लड़की चूज करेंगे तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, इसीलिए तुम किसी और लड़की को ढूंढकर शादी कर लो। क्रिस्टीन तो अब डायरेक्टली उस पाम रीडर के पास आ गई थी, जो बहुत ही गुस्से में पाम रीडर को डांटती रहती है कि तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी बिल्ली की बलि दे दी, लेकिन फिर भी वो बुरी आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तब जाकर वो पाम रीडर बता रहा था कि शायद अब काफी देर हो चुकी है, उस बुरी आत्मा ने लगभग तुम्हारे बॉडी पर कब्जा कर ही लिया है, यानी कि अब बलि देने का तरीका भी उस आत्मा पर काम नहीं आएगा। क्रिस्टीन को नहीं समझता कि वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी। पाम रीडर ने बताया कि कल आखिरी दिन है और कल का दिन खत्म होते ही वो बुरी आत्मा तुम्हारे स्पिरिट को पकड़कर हमेशा के लिए नर्क में लेकर चली जाएगी। पर अब यहाँ बहुत सोचने के बाद पाम रीडर एक तरीका बताता है। उसे एक औरत याद थी जो इसी तरीके के बहुत ही खतरनाक एक्सोर्सिज्म करती है, लेकिन वो एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा फीस चार्ज करती थी। हालांकि क्रिस्टीन के पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन उस औरत के पास जाकर अपनी जान बचाना इससे बढ़कर कोई भी चीज नहीं हो सकती थी। पाम रीडर क्रिस्टीन को बताता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो औरत तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक ही कर देगी, पर हमें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। इन सारी चीजों में तुम्हारे बचने के चांसेस 50-50% हैं। इसीलिए वो अगले दिन अपने बॉस के पास चली जाती है कुछ लोन मांगने के लिए। प्रमोशन मिलने के बाद जो भी मुझे सैलरी मिलेगी मैं उसमें से पे करती रहूंगी। तब जाकर बॉस ने क्रिस्टीन को रिप्लाई दिया कि किसने कहा कि तुम्हें प्रमोशन मिलने वाली है। दरअसल अब उसके बॉस ने क्रिस्टीन के अजीब तरीके के बिहेवियर को देखकर सीनियर असिस्टेंट की पोजीशन अपने नए हायर किए गए आदमी को दे देते हैं। क्रिस्टीन यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि जिस पोजीशन को हासिल करने के लिए उसने बूढ़ी औरत के साथ जो बर्ताव किया, अब वही पोजीशन किसी और को मिल चुकी है। इसीलिए वो अपने घर के अलग अलग सामान और ज्वेलरीज बेचकर पैसे निकालते रहती है, पर अभी भी आधे पैसे बाकी थे। क्रिस्टीन एकदम टेंशन में आ जाती है कि आखिर वो क्या करेगी। पर तभी क्रिस्टीन के घर पर बेन आ गया था, जो क्रिस्टीन को भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है। भले ही बेन इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अभी भी वो क्रिस्टीन से प्यार करता है और उसकी मुश्किल कंडीशन में मदद जरूर करेगा। बेन ने क्रिस्टीन को थोड़े पैसे दे दिए थे जिससे कि वो अपना काम कर सके। बेन कह रहा था कि तुम मुझे कायर मत समझना, और मैं ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्रिस्टीन इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और अब वो अपने सारे पैसे जमा करके उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसे एक्सोर्सिज्म करने वाली वो औरत मिलेगी। चौंका देने वाली बात ये होती है कि क्रिस्टीन उसी चर्च के पास आ गई थी जिसे कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। क्रिस्टीन जब उस चर्च के अंदर जाती है तब उसे वहाँ बूढ़ी औरत और वही पाम रीडर दिखाई दिया। दरअसल ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ थी, जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो एक बच्चे को बुरी आत्मा से बचा रही थी, पर वो उस छोटे से बच्चे की जान बचाने में नाकामयाब रह जाती है। एलिजाबेथ क्रिस्टीन को बताते हुए ये कहती है कि आज तक मुझे दुख है कि मैं उस बच्चे की जान नहीं बचा पाई, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें उस आत्मा से बचा कर रहूंगी। अब एलिजाबेथ ने अपने एक असिस्टेंट को भी बुला लिया था, यानी कि वहाँ पर अब एलिजाबेथ, उसका असिस्टेंट, पाम रीडर और क्रिस्टीन मौजूद थे। वो चारों एक टेबल पर बैठकर रिचुअल करने जा रहे थे। एलिजाबेथ ने सभी को अपना प्लान बताया। वो सबसे पहले अपने असिस्टेंट को बोलकर एक बकरा लेकर आती है। फिर एलिजाबेथ ने बताया कि मैं मंत्र पढ़कर उस आत्मा को यहाँ पर बुलाऊंगी। वो आत्मा चाहे तो हम चारों में से किसी के भी बॉडी में घुस सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो हमें उसका हाथ पकड़कर बकरे के ऊपर रखना पड़ेगा, जिससे कि वो बुरी आत्मा बकरे के अंदर आ जाएगी। फिर एलिजाबेथ के असिस्टेंट में एक चाकू होगा जिससे कि वो जल्द से जल्द बकरे का गला काट दे, और अगर वो सब ये करने में कामयाब हो गए तब क्रिस्टीन पर लगा हुआ श्राप भी खत्म हो जाएगा। बिना देरी किए वो सब हाथ पकड़कर एलिजाबेथ मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देती है, पर अब वो बुरी आत्मा वहां आकर एलिजाबेथ के अंदर घुस चुकी थी। एलिजाबेथ का चेहरा तो काफी डरावना बन चुका होता है, लेकिन क्रिस्टीन ने यहाँ मौका देखकर जल्द से जल्द एलिजाबेथ का हाथ उस बकरे के ऊपर रख दिया था। अब वो बुरी आत्मा एलिजाबेथ के बॉडी से होकर बकरे के शरीर में आ गई थी। उस बकरे की शक्ल देखते ही देखते काफी अजीब होने लग जाती है, जैसे कि वो किसी तरीके का ज़ॉम्बी बन चुका हो। अब एलिजाबेथ का असिस्टेंट चाकू लेकर उस बकरे का सर काटने चला ही गया था, तभी अचानक वो बकरा उसके वार से बचकर एलिजाबेथ के असिस्टेंट के हाथ पर काट लेता है। क्रिस्टीन भी जैसे ही उसे बचाने जाती है तभी वो बुरी आत्मा बकरे में से निकलकर उस असिस्टेंट में आ गई थी। वो बुरी आत्मा तो असिस्टेंट की बॉडी का यूज करके क्रिस्टीन पर हमला करने चली ही जा रही थी, लेकिन एलिजाबेथ इस तरीके से हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकती थी। वो तो अपनी
अंदरूनी पावर्स का यूज करके असिस्टेंट के बॉडी में मौजूद उस बुरी आत्मा को बाहर निकालते रहती है। हालांकि एलिजाबेथ उस बुरी आत्मा को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर ले रही थी, पर इन सारी चीजों में उसकी काफी एनर्जी चली जाती है। अब वो बुरी आत्मा असिस्टेंट की बॉडी को छोड़कर कहीं गायब हो चुकी थी, पर यहाँ एलिजाबेथ के शरीर में से पूरी शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ ये सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी जान छोड़ देती है। वो पाम रीडर लगातार एलिजाबेथ को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर एलिजाबेथ तो अब मर चुकी थी। क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी ही वजह से एलिजाबेथ की जान गई और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसी की वजह से आगे आने वाले समय में कितने लोगों की जान जाएगी। उस पाम रीडर ने कहा कि बुरी आत्मा से बचने का यही एक तरीका था, पर अब एलिजाबेथ के इस तरीके से मरने के बाद ये प्लान भी काम नहीं करेगा। अब वो पाम रीडर क्रिस्टीन को बताता है कि अगर तुम्हें कैसे भी इस बुरी आत्मा से बचना है, तब तुम्हें उस बटन को ढूंढकर जिस पर उस बूढ़ी औरत ने काला जादू किया था उसे किसी और को देना पड़ेगा, जिससे कि तुम पर जो श्राप लगा है वो दूसरे पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्रिस्टीन इसी बात पर गौर करके एक ऐसे इंसान को ढूंढने लगी थी जिससे कि वो अपना श्राप ट्रांसफर कर सके। क्रिस्टीन अब गाड़ी के अंदर बेन के साथ होती है। उसने एक एनवेलप में वही बटन को छुपा कर रखा था। बेन क्रिस्टीन के मूड को सही करने के लिए उससे बहुत सारी बातें कर रहा था, पर तभी अचानक बेन की गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसकी वजह से कार में रखे गए बेन के कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर हो गए थे। पर यहाँ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो एनवेलप भी मिल जाता है जिसमें कि क्रिस्टीन ने श्रापित बटन रखा था। अब घर पहुंचने के बाद बेन ने क्रिस्टीन से कहा कि हम कल रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे, जहाँ पर हम मजे करने के लिए एक लंबे ट्रिप पर जा रहे हैं। क्रिस्टीन भी इस बात के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाती जा रही थी कि वो अपना श्राप किसके ऊपर ट्रांसफर करे। क्रिस्टीन तो एक रेस्टोरेंट में बैठकर बहुत सारे लोगों को देख रही थी। उसे तो सिर्फ ये बटन वाला एनवेलप किसी को जाकर देना था, जिससे कि उसका श्राप निकल के दूसरे को लग जाएगा। पर यहाँ क्रिस्टीन सोच रही थी कि वो क्यों इन मासूम लोगों को फंसाना चाहती है। क्रिस्टीन अब एकदम फ्रस्ट्रेशन में उसी पाम रीडर के पास आकर पूछने लगी थी कि ये जरूरी नहीं कि मैं ये श्रापित बटन किसी जिंदा ही इंसान को दूं। क्या मैं ये बटन किसी मरे हुए यानी कि मुर्दा इंसान को दे सकती हूँ कि नहीं? पाम रीडर कहता है कि तुम ऐसा जरूर कर सकती हो। इसीलिए क्रिस्टीन जल्द से जल्द उस कब्रिस्तान में आ गई थी जहाँ बूढ़ी औरत का शरीर दफनाया गया होता है। लगातार मिट्टी खोदने के बाद क्रिस्टीन को उस बूढ़ी औरत की बॉडी मिल गई थी, जो सच में देखने पर इस वक्त भी बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही होती है। पर यहाँ से क्रिस्टीन के मन में डर नाम का कोई चीज मौजूद ही नहीं था। वो तो एनवेलप में रखे उस श्रापित बटन को बूढ़ी औरत की मुंह के अंदर डाल देती है और फिर उसे बड़ी तेजी से बंद कर देती है। यानी कि अब वो श्राप घूम फिर कर उस औरत के पास ही लग चुका था। क्रिस्टीन अब पूरी तरीके से सेफ थी। अब अगले दिन वो बेन के साथ रेलवे स्टेशन पर मिलती है। बेन क्रिस्टीन को यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा था। दरअसल कल रात को कार में गलती से उसका एनवेलप बेन के एनवेलप के साथ चेंज हो गया था और अब बेन उस एनवेलप को खोलकर दिखाता है जिसके अंदर वो श्रापित बटन था। यानी कि जिस एनवेलप को क्रिस्टीन ने उस बूढ़ी औरत के मुंह में डाला था उसके अंदर श्रापित बटन नहीं बल्कि बेन का एक कॉइन होता है और आज वो 3 दिन पूरे होते हैं। यानी कि अब क्रिस्टीन चाह कर भी बच नहीं सकती थी। अगले ही मोमेंट में क्रिस्टीन पता नहीं कैसे ट्रैक पर गिर जाती है और अब दूसरी तरफ से ट्रेन लगातार उसकी तरफ बढ़ती ही जा रही थी। बेन क्रिस्टीन को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर अब रेलवे ट्रैक की जमीन में से बहुत सारे शैतान के हाथ निकलने लगे थे, जो देखते ही देखते क्रिस्टीन को नर्क के अंदर खींचने लग जाते हैं। यानी कि अब वो आत्मा क्रिस्टीन के स्पिरिट को नर्क के अंदर लेकर जाकर ही रहेगी। देखते ही देखते क्रिस्टीन की पूरी बॉडी गलने लग जाती है और अब वो आखिरकार अंत में वो बुरी आत्मा क्रिस्टीन और उसके स्पिरिट को नर्क के अंदर लेकर चली जाती है। बेन तो अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और अब इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।